मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं सब लोग यहाँ पे, है ना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुणाल जी का नाम है कैपेसिटर, है ना। ठीक है, इससे पहले छोटे छोटे टर्म्स पढ़ लेते हैं। अर्थिंग का इसमें कंसेप्ट काफ़ी रोल है, अहम रोल है, उसको भी बता देता हूँ मैं कैसे होता है। देखो, कल स्फीयर के क्वेश्चन कर रहे थे हम। मैंने आपको कहा कि एक स्फीयर और उसके अंदर एक और स्फीयर रख दिया, उसका रेडियस r था और बाहर वाले का रेडियस 2r था। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि इस पे चार्ज रख दिया मैंने क्यों। ये स्फीयर है a और ये इसको ए बी स्फीयर और ये है ए स्फीयर। इस पे चार्ज रख दिया क्यों, या आप चाहो मान लो 2 क्यों कर, और बाहर वाले को कर दिया मैंने अर्थ। बाहर वाले को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग कर दी तो हमेशा याद रखो कि जिस सरफेस को अर्थिंग करते हैं ना, उस पर हमेशा फाइनल पोटेंशियल 0 होता है। से क्या लिख बोला मैंने, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस पर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि इस पे चार्ज भी 0 हो जाएगा क्या? वो डिपेंड करता है कि अगर आइसोलेटेड होता, अगर ये ना होता तो चार्ज 0 हो जाता, बट अब ये आइसोलेटेड नहीं है, इसके अंदर ये चार्ज भी रखा हुआ है 2 क्यू, तो ये तो पक्का है कि फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझसे ये पूछा गया कि बताओ अब इस पे चार्ज कितना है, अब इस पेयर पे कितना चार्ज है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक मान लो चार्ज था क्यू डैश बाद में, तो इसका खुद का पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा, के क्यू डैश बाय 2r। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके कारण पोटेंशियल बताओ कितना होगा, इसके कारण 2q बाय कितना होगा, हाँ के है, कौन सा, मैं तो अंदर वाले के कारण इस पे पोटेंशियल पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, 2r है ना। ठीक है, तो इस पे कितना होगा, ये 2r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यू डैश डिवाइड बाई 2r इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई आर। ये कट गया, ठीक है श्रेय, और क्यू डैश कितना हो गया, माइनस। कैपेसिटर में पढ़ना है, आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के क्वेश्चन भी। अब पता क्या फाइनल डिसीजन क्या हुआ, अब ये चीज़ें, ये तो आप स्फीयर में पढ़ रहे हो, अब प्लेट्स में भी आएंगे। देखो चार्ज कितना है इस पर, -2q। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि 2q, अब सोच के देखो 2q ने -2q को तो अपनी तरफ पकड़ के रखा और 2q को बाहर वाले सरफेस पे दौड़ा दिया। अब 2q बाहर चला तो गया, अगर आपने इसको रास्ता दे दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, तो पोटेंशियल इसका हमेशा कैसा है, 0। ठीक है, एक और कराता हूँ, कहाँ पे, Q प्लस, इसके कारण हम देखो बात ये है, वो जो आप बोल रहे हो ना, उसमें हमने अर्थिंग वाला कंसेप्ट लिया था। पहले अर्थिंग वाले करेंगे क्वेश्चन, पूछ रहा हूँ, पहले लास्ट टाइम अर्थिंग वाले क्वेश्चन तो नहीं करे ना कि अर्थ कर दिया था, तो हमने तो बस पहले तो इंडक्शन करा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है चार्ज का, इसके कारण यहाँ -2q बाहर +2q, वही था ना। अब वैसे करके देख ले पहले वो कर ले। ये तूने क्या कहा, ये रेडियस कितना r, इस पे चार्ज कितना है 2q है ना, चल तेरे हिसाब से करता है, और इस पे कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, तो 2q इस पे क्या करेगा, अंदर सरफेस पे कर दिया, और बाहर कितना चला जाएगा। अब ये चार्ज बाहर चला गया, इसकी मजबूरी है, ये और दूर जाना चाहता है, बट इसको बाहर से जो मीडियम है एयर, वो थोड़ी ना जाने देगी अपने में से। तो अगर आप इसको रास्ता दे दोगे, तो ये देखो रास्ता दे दिया, ये 2q सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, देखो यहाँ तो भी, यहीं भी तो आ रहा है, आया आइडिया कुछ। तो पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करा, फिर मैंने क्या करी, अर्थिंग कर दी। ये तो 2 स्फीयर, अब 3 भी लूँगा। ठीक है, एक बार इसको समझ लें, फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। आइडिया आया, एक बार और एक उसको उतार लो, फिर मैं एक और करके दिखाता हूँ, फिर आप करना, फिर मैं कैपेसिटर शूट करूँगा। उतार लो उसको, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछो, क्योंकि गलत करोगे तो भाई गलती आएगा फिर आंसर भी, है ना।
अब कुछ पता क्या होता है, उसमें हम सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहे, वो थिकनेस की बात आ जाती है। फिर भी आपका नज़रिया है देखने का कि आपने बस ये मान लिया कि इस पर क्यू डैश चार्ज आया, अब वो कितना आया इस पे पोटेंशियल निकाल लो, और फाइनल पोटेंशियल इसका क्या होता है 0। तो इस पे जो चार्ज है उनका रिजल्ट तो 0 आएगा, तो क्यू डैश कितना होगा कि 0 आ जाए। तो देखो यहाँ -2 क्या रोक, तो आंसर तो 0 ही आ रहा है ना, आ रहा है ना, कट गए दोनों वैल्यू, उतार लो उसको। देखो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा डिटेल में करेंगे, कोई ये उतार लिया से। देखो अगला क्वेश्चन करो। देखो ये चलो यहाँ का क्लियर है। अब मैं ना 3 स्फीयर लेता हूँ, खुद ट्राई, सोच ना करके खुद करना ट्राई। ये एक चार्ज है, इस पे रख दिया आपने, मान लो -2 क्यू, या चलो माइनस क्यू रख लो, रख लिया -क्यू, ठीक है। आप चाहो तो सेंटर पे भी रखो, सेंटर पे रखूंगा कोई चार्ज, ठीक है। और एक स्फीयर ये ले लिया मैंने, इसका रेडियस तो ले लिया r, और इस वाले का रेडियस ले लिया मैंने 2r, और एक बड़ा स्फीयर ले लिया, ठीक है। और रेडियस ले लिया, इस पे ले लिया मैंने, इसका रेडियस 3r, और इसका चार्ज ले लिया मैंने 3q, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि मैंने, देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया, तो आपसे हाँ जैसे वो तो दिखाने के लिए, और कुछ भी उस पर पता है क्या है, ये अर्थिंग कर दिया। अब वो कैसे करा, वो उसकी समस्या है। हमारी समस्या तो ये है कि हमें भी बताना है कि इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा। ये जो स्फीयर है ना बी, ये स्फीयर है सी, और ये स्फीयर है ए, तो फाइंड क्यू डैश ऑन स्फीयर बी। पहला लाइन क्या लिखना है कि हमें ये तो पता है कि जिसको अर्थिंग करते हैं उसका हमेशा फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर फाइनल पोटेंशियल 0 हो गया तो सबके कारण उस पर क्या निकालोगे, चार्ज निकालोगे। तो सबका पोटेंशियल लिख के उसको बराबर कर दो 0 के, और जो आंसर आएगा क्यू डैश, इस पे लिख लो कि क्यू डैश चार्ज आया भाई, इस पे फाइनल चार्ज कितना आया, हाँ सबका होगा, नहीं भाई सबके कारण 0 है ना, पोटेंशियल इसका 0 हो गया, इस पूरे स्फीयर का, तो इस पे चार्ज कितने पोटेंशियल फील करवा रहे हैं, एक तो ये वाला भी करवा रहा है, इस सेंटर पे है वो भी करवा रहा है, ये भी करवा रहा है। तो देखो क्या, पहले तो लाइन लिखो, आप खुद बनाओ इसको एक बार, गलत बनाओ मैं तो कह रहा हूँ, फिर अपन यहाँ देखते हैं, करो एक बार। करूं, आप खुद का करो, है ना, मैं यहाँ कर लेता हूँ। कर लिया सबने, मेरा आंसर आया भाई पॉजिटिव क्यू चार्ज, या कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगता है चीज़ों को। एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इससे रिलेटेड ऐसा ही है सेम, उसमें भी आपको बताना है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करा है चार्ज का, मैंने क्या करा है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पोटेंशियल लिख लिया मैंने सबके कारण, और मैंने फाइनल चार्ज बता दिया।
समझ में आ रहा है? कहाँ पे? सेंटर पे? नहीं समझा नहीं मैं क्वेश्चन। 3R लेंगे ना? सबका है ना, सबका लेना पड़ेगा भाई, है तो 3 स्पीयर, तो उसका वो तो बाहर है ना। ठीक है, चल दोबारा देखो। हाँ क्या कह रहा है? बोलो। सेंटर की वजह से यहाँ पे तो लिख तो दिया आपने, देखो ये लिख तो दिया, देख बताता हूँ। वो पता क्या, तो मिक्स कर रहा है, तो इंडक्शन जो मेथड है ना उसको लगा रहे हैं यहाँ पे, वही कर रहे हैं। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? मैं तो अर्थिंग कर दिया, तो इसका नियम क्या है, उससे भी आ जाता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें हमने क्या करा, अर्थिंग कर दिया। तो आपसे बोला कि अगर ये कोई नहीं होता और ये अकेला जिस पे अर्थिंग करा है अगर वो स्फीयर होता तो आइसोलेटेड सिस्टम होता वो। तो आइसोलेटेड सिस्टम में सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ पे। बट आइसोलेटेड तो है नहीं, इस पे तो और 2 और स्फीयर है, तो उनके कारण भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कितना रह जाएगा अर्थिंग करने के बाद, वो निकाला आपने यहाँ पे। बट ये जरूर पता है कि फाइनल पोटेंशियल इस स्फीयर का क्या रहेगा? 0। तो सबको 0 के बराबर रख दे। अब देख, पहले इसके कारण रखा तूने, अब मुझे बता 1 बाय 1 इसको पकड़। 2Q की इस स्फीयर से दूरी कितनी है? तो इसके कारण पोटेंशियल इस स्फीयर पे कितना होगा? लिख दिया। अब बचा कौन? ये -Q। इस -Q की इससे दूरी कितनी है? R है कि 2R है? भाई 2R ही तो लेगा, सेंटर से तो लेगा, ये लिख दिया। देख, तीसरा चार्ज इस पे खुद का है जो आएगा, KQ डैश बाय 2R। बट जब इसकी बात करी तो ये कितना दूर है? अब अगर सोच के देख, यहाँ पे अगर तू ये पोटेंशियल लेगा 3R 3Q, तो अंदर कहीं भी चला जा पोटेंशियल तो यही रहेगा। अब उसके अंदर अगर तूने स्फीयर ले लिया तो उस पर भी तो पोटेंशियल इसके कारण वही रहेगा, तो लिख दिया। आया आइडिया? एक और करता हूँ, उसको करना फिर बाद में, फिर हम फाइनल चलते हैं आगे। ठीक है, अब आ गया स्ट्रेट क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करो ऐसे ही, मैं आपको लिख देता हूँ, इसीलिए बना दूंगा ना ये। अभी अच्छे से करना, मैं इसकी 4 ऑप्शन होंगी, आपको मैच करना है। इसमें मैं लिख देता हूँ पहले Q1 Q2 Q3 Q4। मैं बताता हूँ। A इज इक्वल टू ए ऑप्शन है आपकी 2Q/3, बी ऑप्शन है 4Q/3, सी ऑप्शन है -4Q/3 और डी ऑप्शन है -Q। ठीक है, बताता हूँ क्वेश्चन में लिख रहा है अभी। आपको बोला गया है कि 3 स्फीयर हैं, इनके रेडियस दे दिया R 2R और 3R दे दिए। आपको बोला गया कि भाई इस पे जो चार्ज है, इस वाले पे, इस पे चार्ज दे दिया Q और इस पे चार्ज दे दिया 2Q। ठीक है, हाँ, सरफेस पे बाहर ही होता है वो, अंदर थोड़ा रहेगा, सरफेस पे आ जाता है। इस पे कितना है? 2Q, इस पे कितना है? Q। अब मैं आपको बोला गया कि इसमें 4 नंबर दे दिए, 4 पॉइंट दे दिए। वो 4 पॉइंट कौन से हैं? वो यहाँ देखो, एक तो दे दिया ये इसका अंदर वाला पॉइंट इस सरफेस का, एक ये दे दिया बाहर 2, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 4। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे Q3 और इस पे Q4। आपको मैच करना है कि कौन से वाला ऑप्शन किसके साथ कॉलम में मैच कर रहा है। कि Q1 पे चार्ज 4Q/3 आएगा, 2Q/3 आएगा, -4Q/3 आएगा, -Q आएगा, Q4 पे कौन सा आएगा 4 में से, वो आपको मैच करना है। आगे क्वेश्चन समझ में? तो ये 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, और आपको इसको चार्ज दे दिया Q, इसको दे दिया 2Q और इस वाले स्पीड को क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। वही क्वेश्चन है, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। करो, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, करिए।
माइक तो ऑन करा ही नहीं भाई, जितना बोला बच्चों को समझ नहीं आया होगा। चलो आप लिखो, दोबारा से करते हैं इसको। कैपेसिटर इज बेसिकली कंडक्टर इन विच चार्ज स्टोर्ड, इन विच वी कैन स्टोर्ड चार्ज, ऐसे लिख लो। कैपेसिटर इज बेसिकली कंडक्टर इन विच वी कैन स्टोर्ड चार्ज एज वेल एज एनर्जी, एज वेल एज एनर्जी, ठीक है, एज वेल एज एनर्जी। तो अब देखो आगे इसको फिर से करते हैं। हाँ, लीक कब होने लग जाएगा? लीक तब होने लग जाएगा जब आपने किसी मीडियम में रखा इसको, और उस मीडियम की एक ताकत है कि अगर मैंने बोला कि मेरा ये मीडियम है और इस मीडियम में जो एटम है ना, उसके अंदर से अगर आपको माइनस निकालना है तो आपको 50,000 वोल्ट चाहिए। तो आपने यहाँ पे इस वाले कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट करा और इसका पोटेंशियल कहाँ तक ले गया? 50,000 वोल्ट तक आ गया। अब ये क्या करेगा? उसके एटम में से एक माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इस पर प्लस चार्ज है तो उसका वो हो गया ना, तो ये लीक हो गया ना, तो उसकी तो स्ट्रेंथ तोड़ दिया आपने। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? मीडियम की, जिसमें आपने रखा। इसको फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। बेसिकली कंडक्टर ही कैपेसिटर होता है। इसको एक बार फिर रिपीट कर दो। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में मान लो ये कंडक्टर मैंने यहाँ रखा और मैं आपसे पूछूं कि इस पर क्या चार्ज इन्फिनाइट दे सकते हैं, तो आपका आंसर आया डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है? कि अगर मैं इसको चार्ज दे दूं 1 कूलम, तो आपने बोला जी 1 कूलम के कारण मान लेते हैं पोटेंशियल कितना हो गया? 1 वोल्ट। अगर मैं इसको दे दूं 2 कूलम तो कितना हो गया पोटेंशियल? 2 वोल्ट। अगर मैं इसको दे दूं क्यू कूलम तो इस पर कितना पोटेंशियल हो गया? V वोल्ट हो गया ना। क्यू चार्ज हो गए तो पोटेंशियल कितना हो गया? V। अब मैंने बोला कि मान लो ये रखा हुआ है एयर में, एयर में रखा हुआ है, तो मैंने और एयर की जो ताकत है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो दे दी मैंने 1000 वोल्ट, और इस पे मैं चार्ज देता गया, चार्ज हो गया 1000 कूलम, और जिसके कारण पोटेंशियल भी कितना हो गया? 1000 वोल्ट। तो इस पे चार्ज आ गया 1000 कूलम प्लस में। तो इसने क्या करा? इस एयर के एक एटम में से माइनस को परमानेंटली खींच लिया अपनी तरफ। तो जब खींचा तो इसमें हुआ क्या कि माइनस तो जा रहा है इस तरफ और प्लस कहाँ जा रहा है? दूर, तोड़ गया। तो जैसे ही माइनस इसको मिलेगा तो इसको एक -1 कूलम मिल गया, तो इस पे चार्ज कितना रह गया? तो इसका पोटेंशियल भी कितना रह गया? 999 वोल्ट। तो क्या हम इस कंडक्टर को, ये स्फेरिकल कंडक्टर को इनफिनिट चार्ज दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, अगर इस मीडियम में रखा है तो ये तो दिक्कत हो गई। हम बोलते हैं कि ये लीक हो गया, ये कंडक्टर क्या हो गया? लीक हो गया। तो कंडक्टर में आप दो चीजें कर रहे हो, एक तो क्या स्टोर कर रहे हो? चार्ज, और दो क्या स्टोर कर रहे हो? पोटेंशियल, एनर्जी। तो इसकी कैपेसिटी हो गई ना कुछ स्टोर करने की। भाई हर किसी मटेरियल की कैपेसिटी होती है। मैं बोलूँ कि मैं अपने घर में 1000 लीटर की टंकी ले आया भाई, जिसमें 1000 लीटर स्टोर हो जाता है, ठीक है भाई। बट मैं चाहूँ कि इसमें 2000 लीटर स्टोर हो जाए, क्या हो जाएगा क्या? अगर आप इसमें देना स्टार्ट करोगे तो ये बाहर लीक हो जाएगा, भर ही नहीं सकते, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो कंडक्टर की भी कैपेसिटी होती है चीज़ें चार्ज लेने की। तो ये दो चीज़ें स्टोर कर लेता है अपने अंदर, एक तो चार्ज स्टोर कर लेता है और साथ में क्या स्टोर कर लेता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो ये दो चीज़ें स्टोर करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या कहलाता है? कैपेसिटर बेसिकली कंडक्टर ही होता है जिसमें हम चार्ज स्टोर कर लेते हैं और साथ साथ क्या स्टोर कर लेते हैं? एनर्जी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका पोटेंशियल बढ़ाना है 10,000 वोल्ट, तो मैं इस कंडक्टर को इस मीडियम में से दूसरे मीडियम में लेके जाऊंगा और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा 10,000 वोल्ट। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये हो गया कि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसकी कैपेसिटी अब 10,000 कूलम चार्ज होने की, जिसके कारण पोटेंशियल कितना हो गया? तो 10,000 वोल्ट बाहर है और 10,000 वोल्ट ये है। अब इस मीडियम 2 का जो एटम है ना, उसके प्लस माइनस में से माइनस को खींचने के लिए आपको 10,000 वोल्ट नहीं 10,001 वोल्ट चाहिए। और जैसे ये दोगे इसको तो देखो 10,001 दे दिया आपने, जैसे देंगे तो ये क्या करेगा? इसके माइनस को खींच लेगा।
माइनस को खींचेगा तो माइनस तो कहाँ गया, इधर, और प्लस कहाँ चला गया, भाई रिपेल तो करेगा, दौड़ गया, ठीक है भाई, आम तो खा लिया और गुठली फेंक दी इसने, तो ये माइनस तो इधर चला गया। जैसे माइनस यहाँ जाएगा फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, और पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 10,000 वोल्ट। अब ये 10,000 वोल्ट तक कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। क्या आप इसको इन्फिनिट चार्ज दे सकते हो क्या, दे सकते हैं, वैक्यूम में रख दो इसको, फिर वैक्यूम में तो मीडियम एक तरह का, उसमें कुछ है ही नहीं, फ्री स्पेस है, वो खाली है तो मीडियम ही। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम इस कैपेसिटर को, सॉरी इस कंडक्टर को उठा के कहाँ रख दें, वैक्यूम रख दें, तो वैक्यूम में आप इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि इस पर तो अनंत पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कैपेसिटर में, कंडक्टर में, तो हम इस पर दे सकते हैं चार्ज, इनफिनिट दे सकते हैं। बट अगर हम इसको कहाँ रख दें, फ्री स्पेस में, बेसिकली वैक्यूम भी एक तरह का मटेरियल होता है इथर, बट हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे अभी फ्री स्पेस है, तो वहाँ रखोगे तो इस पर आप कितना ही चार्ज दे सकते हो। तो क्या हम चार्ज दे सकते हैं, डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर हम इसको वैक्यूम में रखेंगे तो दे सकते हैं, अगर आप वैक्यूम के बजाय किसी और मीडियम में रखते हो तो डिपेंड करता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसके अंदर का जो एटम है मीडियम का, उसके माइनस या प्लस को अलग अलग करने के लिए जो ताकत चाहिए उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अब ये तो हो गया कंडक्टर का काम, तो कंडक्टर को ही क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर। कैमरे देखे हैं ना, कैमरे में फ्लैश लाइट होती है, तो फ्लैश लाइट का खेल यही होता है, वो थोड़े टाइम में लार्ज एनर्जी प्रोवाइड करता है, थोड़े टाइम में लार्ज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक तो आपके ऊपर धीरे धीरे पानी गिरे, एक तो आपके ऊपर धीरे धीरे पानी गिरे, मान लो आप 1 घंटा बैठे रहे, 1 घंटे में आपके ऊपर 1000 लीटर पानी आया, धीरे धीरे आ गया, अब 1000 लीटर पानी आया, भाई हर्ष ने आना था तो 1000 लीटर पानी उसने यूज़ कर लिया, बट अगले दिन झरना बंद हो गया तो उसको पानी चाहिए, तो उसने आपने 100 दोस्त बुला लिए, कितने दोस्त बुला लिए, 100, और 100 दोस्त को 10 लीटर की एक क्या दे दी, बाल्टी दे दी, और बोला भाई सारे मेरे आसपास खड़े हो जाओ, सारे आसपास खड़े हो गए, सारे आसपास खड़े हो गए, तो बोला मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, और सारे क्या करेंगे, तो इसको बताओ 1 सेकंड में कितना पानी मिला, 100 बंदे खड़े हैं ना, 100 दोस्त, इसके दोस्त बहुत हैं इसके, तो 100 बंदे एक बार 1 सेकंड में अगर एक बाल्टी 10 लीटर की इसमें डालेंगे तो कितना पानी हुआ, 1000 लीटर हुआ कि नहीं हुआ। उसको मजा आया कि नहीं आया, सारा महल मूल सब एक बार में ही उतर गया। ले देख हंस रहे हैं, कोई बात है मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, है वो हंसेगा, मेरे तो पानी गिरा तेरे ऊपर बाद की बात बाद में है, वो तो तू देख तेरा दोस्त है देख। तो आया कुछ आइडिया, थोड़े से इंस्टेंट में क्या मिले, एनर्जी मिले, ठीक है। अच्छा क्रिकेट, ये भी काम, क्रिकेट खेलते हैं ना हम सारे, तो कौन कौन खेलता है क्रिकेट, हैं खेलते थे, अच्छा अब बड़े हो गए हैं, चलो कोई नहीं। अब बात आती है कंडक्टर का, तो हमें खेल समझ में आ गया कि हाँ भाई कैपेसिटर बोलते हैं इसको। कैपेसिटर समझ में आया कि किसकी कैपेसिटी होती है 2 चीज़ें स्टोर करने की, ये 2 चीज़ें स्टोर कर लेता है, एक तो कर लेता है भैया चार्ज, और दूसरी क्या कर लेता है, एनर्जी। भाई एनर्जी होगी तभी तो फायदा है। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक क्यू नोट चार्ज है पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट लगाई जिस पे पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट, तो इसको स्पीड देगा कि नहीं देगा, वो जनरली मान लो 10 वोल्ट ने इसको स्पीड दे दी 10 मीटर, बट मैं चाहता हूँ इसको स्पीड मिले 100, तो क्या ये 100 की स्पीड दे देगा, नहीं। तो इसको एनर्जी देनी है, तो आपने क्या करा, इस पर पोटेंशियल बढ़ा दिया। पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ा, समझ आया, धीरे धीरे समझना, हर चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट तो आपने 100 वोल्ट कर दिया, तो इसकी बजाय ये 100 पे आ गया, तो ये तो पक्का हो गया कि इसके पास एनर्जी होती है, चार्ज है तो क्या है इसके पास, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको पूछूं कि मान लो ये आपने सेल्फ एनर्जी पढ़ी थी ना, सेल्फ एनर्जी, अगर ये स्पेरिकल शेल है तो इसकी एनर्जी क्या थी, याद है, बताओ कितनी थी, कल परसों भी करी थी ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इसकी सेल्फ एनर्जी निकाली थी ना, K² बाय, ये कहाँ तक फैली हुई थी,
इन्फिनाइट तक। इस पे चार्ज कितना था, इसका पोटेंशियल कितना था, ये पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान समझे इस चीज़ को, अब धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बेसिकली चार्ज है जो आप कहाँ से लेके आए थे, इन्फिनिटी से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो श्रेय ये इन्फिनिटी से यहाँ पे आप चार्ज कितना लेके आए थे, क्यों, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस स्फीयर के सरफेस पर माइनस इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल, और इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो भैया ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये था ना, ठीक है। अच्छा, और देखो अब ये एनर्जी बिखरी हुई है, कहाँ तक बिखरी हुई है ये बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इन्फिनिटी तक बिखरी हुई है, कहाँ तक बिखरी हुई है ये, इन्फिनिटी तक। बट मैं चाहता हूँ कि ये इसको एक छोटे से पर्टिकुलर सिस्टम में आके कन्फाइंड कर दूँ। अब वो कन्फाइंड का मतलब क्या है, वो देखो, ये बात समझ में आई, ये सेल्फ एनर्जी, ये था होलो स्पेरिकल, है ना, होलो स्पीयर, जिसकी एनर्जी आती थी ये के स्क्वायर बाय 2r। अगर ये सॉलिड होता तो नॉन कंडक्टिंग, तो इसकी एनर्जी कितनी थी, 3/5 के स्क्वायर बाय r। भाई ये तब था पोटेंशियल जब इन्फिनिटी पे लिया था आपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस था, और ये चार्ज क्या लिया था आपने यहाँ पे, ट्रांसफर करा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब बात आती है फॉर्मूले की। मैं आपको बोलूँ कि मैंने इस स्फीयर पे चार्ज दे दिया 1 कूलम, 1 कूलम, तो पोटेंशियल कितना हो गया था, 1 वोल्ट। 2 कूलम दिया तो कितना मान लिया पोटेंशियल, 2 वोल्ट। अच्छा, क्यू दे दूंगा चार्ज तो कितना पोटेंशियल हो गया, V। तो जनरली ये लिखा जाता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। क्यू जो चार्ज मैंने इसको दिया, ट्रांसफर करा इस पर, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। और जब इसको खोलते हैं तो क्यू इज इक्वल टू आता है C इंटू V, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ एन कैपेसिटर। अब ये थोड़ा सा फॉर्मूले आ गए हैं, अब इसमें थोड़ा समझो इसको। फॉर कैपेसिटर का क्या है ये, कैपेसिटेंस, और C का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाय V। इसको बड़े में लिख लो, चलो क्या आ गया, C इज इक्वल टू क्यू बाय V हो गया भाई। ये क्या है, चार्ज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई V पोटेंशियल डिफरेंस है, इन चीज़ों का सबका मतलब पता हो तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और देखो आगे, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। अब कैपेसिटेंस वैसे ही है जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, V इज इक्वल टू IR, तो R किसके बराबर होता था, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये क्या था, करंट फ्लो इन द सर्किट। अच्छा, क्या, और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, रो LA, याद है ना, ऐसा ऐसा, ये लेंथ थी कंडक्टर की, और ये उसका ये एरिया था, ठीक है। तो ये एरिया था, तो V बाय I, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये I, वैसे ही आप यहाँ पे ये भी पढ़ना आपको। चलो उसकी बाद में बात करेंगे, इस पे आते हैं पहले। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको यहाँ लिख लो। मैंने लिखा C इज इक्वल टू क्यू बाय V, लिख दिया। C क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब उसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बता श्रेय, अगर मैं क्यू चार्ज बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अच्छा, और V बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी, क्यू बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी, V बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटी। अच्छा ये बताओ, अभी तो आप यहाँ बोल रहे थे कि क्यू अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, तो अगर आप क्यू बढ़ाओगे तो V भी तो बढ़ेगा, तो क्या C क्यू और V पे डिपेंड करता है क्या, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। फिर से वही नियम, 3 क्वांटिटी हैं, 1 2 3, अगर आप 2 क्वांटिटी का रिलेशन निकाल रहे हो तो तीसरी क्वांटिटी क्या करोगे, कांस्टेंट करोगे, ये नियम है हमारा। अगर इसकी रिलेशन निकालोगे तो इसको क्या करोगे, अगर इसकी रिलेशन निकालोगे तो ये करोगे। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे या पोटेंशियल पे, नहीं, डिपेंड करती है डायमेंशन पे, किसकी, जो बॉडी आप लोगे। तो यहाँ लिख लो इसके नीचे, C ओनली डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, किस पे डिपेंड करेगा वो, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ पढ़ ले, लिख भाई क्या हो गया, लिख, हाँ लिखना है, बिना लिखे काम चल चलता है, लिख लो साथ साथ अभी तो, है ना, जब काम की चीज़ आएगी हम रोक लेंगे, ठीक है, लिखना। अच्छा भाई, और देखो, अच्छा छोटी छोटी चीज़ें और बता दूँ आपको मैं, कैपेसिटी हो गई। अच्छा इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट ऑफ कैपेसिटर,
यूनिट ऑफ कैपेसिटर बेसिकली फेरेडे एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ही है, माइकल फेरेडे। तो फेरेड इसकी यूनिट है। तो फेरेड के लिए हम यूज़ करते हैं एफ, ठीक है। कौन सी यूनिट है? फेरेड, है ना। तो ये फेरेड क्या है, इसकी यूनिट हो गई कैपेसिटर की। अच्छा, और इसकी दो यूनिट्स होती हैं, कमर्शियल यूनिट भी होती हैं, वो मैं आपको बता दूं। कमर्शियल यूनिट एक होती है 1 माइक्रोफेरेड, एक होती है 1 पिकोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड होता है 10⁻⁻6 फेरेड के, और ये होता है -12 फेरेड के। छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, 2-2 पिन वाले, ऐसे ब्लू कलर के कैपेसिटर आप देखोगे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। बड़े भी, इसमें भी तो ऐसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, पंखे में भी होता है। देखो ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं ना, ये माइक्रोफेरेड वाले, ये होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये कौन सा सर्किट है हमारा? इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि आपका कैमरे हो गए, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, छोटे छोटे डिवाइस जो होते हैं, है ना। हाँ, तो उसमें आप ये इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं। छोटी है कैपेसिटी इसकी, ये बड़ी है। तो 1 माइक्रोफेरेड किसके बराबर हो गया? 10। हाँ, मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं, तो ये छोटे छोटे मदरबोर्ड में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इस वैल्यू के होते हैं। देख लेना, उस पर लिखा मिलेगा आपको पिकोफेरेड में, ठीक है। जो बिजली वाले होते हैं ना, जो लेके आते हैं सामान, तो उनको तो ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअल में, उनको तो ये लिखा मिलता है, तो बोलते हैं कि 10 MFT का दे दे, उसको भी, इसको M बोलते हैं। एक्चुअल में ये M नहीं है, ये क्या है? म्यून होता है ना, सिंबल है वो का। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको याद हो। और देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जल्दी से। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसका निकाल लेते हैं। इसका डायमेंशन हो गया 80, और V का डायमेंशन क्या हो गया? ml 2t-2 डिवाइड बाय Q, और ये ऊपर आ गया a² t²। तो इसकी डायमेंशन हो गई m-1 l-2 a² t4। हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप भूल गए, W/Q। W वर्क डन है और चार्ज, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उतार लो इसको भी, उतारो। और समझो इस चीज़ों को, ये बेसिक है, अभी समझ लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, है ना। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी काफ़ी। अब 1 फेरेड की बात कर लेते हैं। आपको बोला कि डिफाइन 1 फेरेड। क्या 1 फेरेड बहुत छोटी यूनिट होती है या बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है? उसके बारे में क्या बोला गया कि बेसिकली 1 फेरेड बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी होती है भाई। हमारी अर्थ है ना, जो उसकी जो कैपेसिटी है वो भी 1 फेरेड नहीं होती। 1 फेरेड ये माना गया ब्रह्मांड में अभी तक, तो हम जहाँ तक हम जानते हैं किसी की कैपेसिटी नहीं होती है। क्या होती है कैपेसिटी? 1 वोल्ट में ज़्यादा चार्ज लेने की कैपेसिटी। मान लो मैं बोलूँ कि मेरा 1 वोल्ट रहना चाहिए इसका, बट इस पर चार्ज आ जाए 1000 कूलम, 10,000 कूलम, पोटेंशियल कितना रहना चाहिए? 1 वोल्ट। 1 फेरेड ये माना गया कि 1 फेरेड होता है 1 कूलम डिवाइड बाय 1 वोल्ट। अगर मैं किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज दे दूं और उसका पोटेंशियल कब तक, कहाँ तक बढ़ जाए? 1 वोल्ट तक, तो हम ये मानेंगे उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? 1 फेरेड। तो 1 फेरेड क्या हो गया? द 1 कूलम चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर सच दैट इट पोटेंशियल बिकम्स 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी इज नोन एज 1 फेरेड, ठीक है। तो 1 फेरेड क्या हो गया? लिखा हुआ है आपके नोट्स में, 1 फेरेड इज द 1 कूलम चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर सच दैट इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी इज नोन एज 1 फेरेड। अब ये 1 फेरेड चलो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाइज आपने निकाल लिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या ये चार्ज पे डिपेंड करता है? क्या नहीं करता। एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, आप खुद बताओगे। मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 2 कंटेनर हैं, ये ठीक है, ये ए कंटेनर और ये बी कंटेनर। मैंने आपसे पूछा कि, मैंने बोला आपको ये 50 सेंटीमीटर तक लंबा है, हाइट है इसकी दोनों की। क्या दोनों का साइज एक जैसा है क्या? वो छोटा है और ये, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि मुझे 5 सेंटीमीटर तक चार्ज भरना है, 5 सेंटीमीटर तक वाटर भरना है, तो दोनों की हाइट तो ये होगी ना। अब मुझे बताओ किसमें क्वांटिटी ज़्यादा आएगी वाटर की?
बी में आएगी। तो क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर गई? इसके हाइट पे डिपेंड कर गई क्या? नहीं, इसके साइज पे डिपेंड कर गई। करी कि नहीं करी? तो इस पे कम क्वांटिटी में क्या आ गया? कम क्वांटिटी आई तो पोटेंशियल कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हाइट तक। और यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में कितना हुआ? तो आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? तो आप ये वाला चाहोगे। ऐसे ही इसमें होता है। देखो मैंने इसमें क्या कांस्टेंट करा, मुझे बताओ, पोटेंशियल कांस्टेंट करा या क्वांटिटी कांस्टेंट करी? मैंने इस दोनों में क्या कांस्टेंट करा? पोटेंशियल कांस्टेंट करा या क्वांटिटी कांस्टेंट करी? पोटेंशियल कांस्टेंट करा। अब इस पे आ जाओ, पोटेंशियल क्या कर दिया? जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो चार्ज ज़्यादा ले सकता है, जिसकी कैपेसिटी कम है वो चार्ज, पोटेंशियल उतना ही है। आया समझ में? कैलकुलेशन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? होना चाहिए। तो ये हाइट और ये हाइट दोनों तरफ है कि नहीं सेम, बट इसमें कम आया और इसमें ज़्यादा आया। तो ऐसे ही समझा जाता है कि जो सी है ना वो डिपेंड करता है बस किस पे? डायमेंशन पे। तो वो फॉर्मूला भी तो आना चाहिए, वो कैसे आएगा? तो आर्क जैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, ये रजिस्टिविटी होती थी, ये एरिया होता था, ऐसे ही आपको कैपेसिटर निकालना है और कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैसे आएगा वो अपन कर लेते हैं अभी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखो। यूनिट्स हो गई, डायमेंशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो इसको कल करेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, है ना? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कल वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, दे दूँ एक क्वेश्चन घर के लिए? चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। देखो मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और स्फीयर ले लिया मैंने, इसका रेडियस ले लिया 3r और इसका रेडियस ले लिया r। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि मैंने इस पे चार्ज था क्यों, बाहर वाले पे इस पे चार्ज कितना था, क्यों था। मैं अंदर वाले स्फीयर ए स्फीयर को अर्थ कर देता हूं। क्या कर दिया? अर्थ कर दिया, अर्थ कर दिया। और आपको बोला कि जब ये अरेंजमेंट हो गया तो इस पे जो चार्ज आया, चार्ज ऑन स्फीयर ए आफ्टर अर्थिंग is 1/n टाइम ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर B। जो बाहर वाला स्फीयर है B, उस पे जो चार्ज है उसका 1/n टाइम आया चार्ज इस पर अर्थिंग करने के बाद। तो आपसे ये पूछा है कि ये n की वैल्यू क्या है। ऑप्शन देख दूं मैं, 4, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 2 और ऑप्शन है 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना ट्राई। ठीक है तो 2 लाइन का ही, बट सोचने की बात। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए बाकी हम कल करेंगे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।